सभी लोग शांत रहें। महाराज जी के हम सुने। ज्ञानी सब भरम में भूला, से मुझ नाई पिछाए। उल्टी करे निंदा जग माही, निर्णो छान लयाले। सदगुरु श्री रामदास जी महाराज फरमाते हैं, ज्ञानी जितने हैं वो भरम में भूले हुए हैं। इसलिए मुझे नहीं पहचानते। भरम क्या है? सतनाम जब तक प्रकट नहीं हुआ तब तक जितने ज्ञानी ध्यानी सार सिद्धि अवतार सब भरम है। सत सत कहा मोक्ष नहीं हुई, नाम प्रकटे तब सत हुई। मुंह से सत सत कहने से मोक्ष नहीं होगा। मोक्ष तभी होगा जब नाम प्रकट हो जाएगा, कुदरत कला जग जाएगी, जीव जाग जाएगा, तब मोक्ष होगा, वैसे नहीं। इसीलिए एक ज्ञानी सब भरम में भूले हुए और उल्टी मेरी निंदा करते हैं, निर्णय नहीं छानते। राम नाम सत्य सृष्टि से पहले अब और रहेगा। खुला नाम है। फिर ये अनेकों नाम जो है उसके गुणों के हैं। उन गुणों के नाम लेने से और निभाने से आवागमन खत्म नहीं होता। गुण सो मिले गुणा में जाई, निर्गुण ब्रह्म आप है। जो गुण के नाम ले रहे हो उनके गुणों से मिल जाओगे, निर्गुण ब्रह्म न्यारा रह जाएगा। वेद भेद लघु है बुध सब में, पार ब्रह्म लग सोई। जितने जो ज्ञानी हैं उनकी बुद्धि कहाँ तक है? वेद और भेद यहाँ तक है। वो भी कहाँ इसकी पहुंच है? पार ब्रह्म परमात्मा तक। इतना जानते हैं, स्वयं जाते और दूसरे को ले जाते। सत्स्वरूप को कोई न जाने, ज्ञानी ध्यानी कोई। जो सत्य स्वरूप उसके लिए ज्ञानी ध्यानी कोई नहीं जानता। इसीलिए महाराज ने कहा है, केता संत समाधि लगावे, तुमरो बार बार नहीं पावे। ज्ञान ध्यान की लगे समाधि सो तो हद के माने, वो भी हद में। ब्रह्म ब्रह्म लग सबने गायो, साधा सिद्धास कोई। जितने ज्ञानी हैं सबने ब्रह्म ब्रह्म तक गाया है। जो भी साध संजय सबने सतस्वरूप आनंद पद कहिए, सोयन आगे होई। और सतस्वरूप आनंद पद वो इससे न्यारा है आगे। नहीं नहीं दोष जान को भाई,
कुदरत कला न जाने। महाराज फरमाते हैं इन ज्ञानियों के लिए दोष नहीं है, ये बेचारे क्या जाने, क्योंकि वो तो कुदरत कला है, बुद्धि से जानने की नहीं है। करनी सकल जगत की बंधन ताको तार बखाने। ये ज्ञानी लोग करनी बताते हैं, जिससे जगत में जीव बंध जाता है, करनी का फल भोगता है। तो करनी क्या है? निरंजन की भक्ति करते हैं, शक्ति की भक्ति करते हैं, विष्णु की भक्ति करते हैं, ब्रह्मा सांख्य 4 वेद में लगे हुए ब्रह्मा की भक्ति है, शंकर का अष्टांग योग करने वाले 10 अवतारों का जो भजन करते हैं, और जितने भी भूत आत्माओं का नाम लेते भजन करती, ये सब करणियां हैं। ये भक्ति नहीं है, ये सारी करणियां हैं। करणी सकल जगत की बंधन, करणी करोगे उसका फल आपको दे धर कर भोगना पड़ेगा, और फिर 84 में जाना पड़ेगा। इसलिए करणी सकल जगत की बंधन। इसी करणों के लिए ज्ञानी बताते हैं, स्वयं करते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति जाए बंधन दिया। और ये बंधन किसने? ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति, इनने बंधन दिया। स्वयं तो वो सतनाम के लिए चाहते हैं, और जीव से ज्ञान ध्यान में फांस कर अपनी भक्ति कराते हैं। तो इसका बंधन किसने? ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति, इनने बंधन दिया जीव। सतवैराग बिना नहीं टूटे गोविंद गाढ़ा किया। अब ये गाढ़ा बंधन है, कर्मों में जीव फंस गया। जब तक सत वैराग नहीं प्रकट होगा, तब तक ये गाढ़ा बंधन छूट नहीं सकता। ये जीव 84 से बाहर नहीं जा सकता, इन कर्मियों में ही फंसा रहेगा। नहीं नहीं दोष जहान को भाई, ये ज्ञानी सब बेचारा। तुम्हारा फरमाते संसार को क्या दोष है? अरे बेचारे ज्ञानी क्या जाने। तीन ताप में सबई बढ़िया, कोई नहीं छूटन हारा। सारा संसार जितने ज्ञानी है वो 3 तापों में बने हुए हैं, दैविक दैहिक भौतिक। ये 3 ताप हैं। अधिदैविक देवताओं की मालकी है, अधिभौतिक 5 भूतों की मालकी है, आध्यात्मिक आत्म की मालकी है। ये 3 ताप हैं। 3 ताप दाजे जग सारा, उबरिया संत साहेब का प्यारा। ये 3 तापों में सारा संसार जल रहा है, और वही उबरेगा जो सतगुरु का प्यारा है, वो इससे निकलेगा। क्यों कर लखैया गंगत भाई, कहीं आके सुरद माने। महाराज समझाते हैं ये तो एक अगम गति है जिसकी गम नहीं। तो इस अगम गति को कैसे कौन जाने? दूसरे परेशानी यह है कहने से कहीं किसी भी माने, कितना भी कहो
नहीं मानेगा। काना सुनी आख्या देखी ना सत बेट बखाने। मुसीबत ये है कानों से वो चीज सुनी नहीं, आंखों से देखी नहीं, ना सत्य का बखान वेद में है। वेद में, बेकरी वाणी में, किसी भी जितने भी वेद शास्त्र भागवत पुराण गीता रामायण सब में ये बेकरी वाणी वेद है, इसमें वो सत्य का बखान नहीं। नहीं नहीं दोष किसी को भाई, ओई चिर जुमाना होई। तो महाराज समझाते हैं इनके लिए दोष भी नहीं है। अरे ये तो अचरज की बात है, कैसे जान लेंगे? सत्स्वरूप आनंद पद कहिए, आगत लखे न कोई। सत्स्वरूप आनंद पद, इस गति को कोई लगता नहीं। केवल बीज सत्य जो मारल से सदा घट जागे। केवल बीज सत्य मार्ग क्या है? सहज सता घट के अंदर जगह सतनाम प्रकट हो। उल्टर हंस चढ़े गढ़ ऊपर ध्यान समाधि लागे। तब हंस उलट के गढ़ के ऊपर चढ़े और ध्यान समाधि लगे। ध्यान समाधि उसमें भी लगती है, पूरब में भी लगती है और इसमें भी लगती है। इसमें पूरब में जो ध्यान समाधि लगती है वो ज्ञान ध्यान में लगती है और माया का बीच लगता है। माया ब्रह्म साथ जाते हैं, इसीलिए वो 10वें द्वार को तोड़ नहीं पाते। आनंद लोक में ब्रह्म पहुंचते शक्ति धके न धके, वहां माया नहीं जा सकती है, ब्रह्म पहुंचेगा। पश्चिम देश में जो चढ़ता है तो माया छूट जाती है। नाद बिंद को करे बिछोड़ो, माया अंश तोड़े। नाद ब्रह्म है, बिंदु माया है। इसका नाद ब्रह्म जो है माया को छोड़ देता है, माया का अंश खत्म हो जाता है, वो अकेला ब्रह्म चलता है। आगत सुने न जाने जोगी, जाकर पवन चढ़ाया। अगर इस बात को बताया जाए और वो जोगी नहीं जानेगा, कहने पर समझाने पर भी, क्यों नहीं जानेगा? उसने प्राणायाम द्वारा पवन को गढ़ पे चढ़ा दिया, गढ़ पे चढ़ा दिया है। अब उसकी मुसीबत ये है, अगर गढ़ पे चढ़ा हुआ प्राण वापस लाता है तो कंठ पे मार देगा काम, इसलिए अब वो फंस गया चक्कर। तो इस बात को जो भी सुने तो भी नहीं धारण कर नहीं कर सकता है, वो काल के बंदे पर फंसा हुआ है। शिवगुण निर्गुण कहो क्या जाने, राज जोग की भाया। अब जो निर्गुण भक्ति करते हैं माता की माया, ओम निर्गुण ब्रह्म पिता, ये निर्गुण निर्गुण भक्ति करने वाले उस राजयोग को क्या जानेंगे? राजयोग की बात को ये नहीं जानेंगे। माया माता ब्रह्म पिता, ये माता पिता की भक्ति है। ज्ञानी ओम अर्था सुन्यारा, ज्ञानी अर्थ में ढूंढता है लेकिन वो सत्य अर्थ से अलग है। 5 तत्व से सारे सृष्टि और सारे ये पिंडों का
रचना में रचयिता है, रचा है। 5 तत्व में सम्मान बोल चित्त अहंकार शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये 9 तत्व सूक्ष्म, ये 5 तत्वों से बना है। और वो चीज 5 तत्व से न्यारी है, वो नाम 5 तत्व से अलग है, इसीलिए उसे नहीं जान पाते। जानने की कोई वस्तु हमारे पास नहीं। इसीलिए ज्ञानी अर्थ में जानना चाहते हैं, लेकिन वो अर्थ से बाहर है, वो बुद्धि से परे है। क्यों कर मिले सत्स्वरूप विचारा, इसीलिए महाराज फरमाते वो पंडित को वेद मानने वाले को वो सत्स्वरूप का विचार कैसे मिले, वो साहिब इसे कैसे मिले। ये तो सकल भरम कर जाने निज रूप के ताई, ये ज्ञानी जितने हैं, पंडित हैं, जो निज रूप है, हमारा निज रूप है। निज पद में देखे निज रूपा, सोजन जीवन मुक्त स्वरूपा। निज पद के अंदर अपने स्वरूप को ऐसे देख ले, वो जीवन पे मुक्त है। तो ये उसे अचरज मानते हैं। और जो सत्य है उसे भ्रम कर जानते हैं। मुख सुन कहे परम पद सत्य है, पर पाया समझे नहीं। मुख से जो कहते हैं वो परम पद सत्य है, लेकिन पाना मुश्किल है। जिस प्रकार पाया जाए उसे नहीं समझते हैं। इस भक्ति को धारण करने में कितनी कठिनाई है। 3 लोग का मोह छूटता नहीं। इसमें सिर्फ 2 बातें साधना में साधने की उनको नहीं कर पाते हैं। खान पान शुद्ध, शाकाहारी नहीं बन पाते। कितने लोग ऐसे हैं जो धूम्रपान है, बीड़ी गुटखा, इनको नहीं छोड़ पाते, जबकि सभी जानते हैं साध शुद्ध अवतार जितने भी जोगी जंगम सेवड़ा 10 अवतार, किसी ने इसे हाथ से छुआ नहीं है। आपके धर्म ग्रंथों में देख लो, किसी ने छुआ। तंबाकू जग में बुरी पाप दोष की खान, जासे नर लागो रहे सो महापापी जान। वो महापापी है। महापापी के हाथ से पानी पियो, भोजन खाओगे तो पाप आ जाएगा। सो महापापी जान तान जमलेसी आगे, साहिब के दरबार मार को जाकी लागे। जम ले जाएगा तार के, साहिब के दरबार में गुर्ज की मार पड़ेगी। के राघों में क्या कहूँ बाबा वेद पुराण। राघोदास महाराज आंधे थे, उन्होंने कहा मैं क्या कहता हूँ, देख लो तुम वेद पुराण भागवत गीता रामायण सारे धर्म ग्रंथ इसे कहते हैं। इतना खाने पीने से कहा लगे सूना लागे संग, अनंत पाप बेचा लगे पिया पाप पसंद। खाने वाले को, पीने वाले को पास में सुन रहा उसके लिए, और बेचने वाले चारों को पाप लगता है। तो ऐसी वस्तु नहीं छोड़ मिलती है। उनके लिए मोक्ष से ये चीज प्यारी है। दूसरे आन की पूजा, आन की पूजा, आन का चढ़ा प्रसाद, आन के मानने वालों से कितना प्रेम है, बहुत प्रेम। उनके तरफ तक खिंच जाएंगे। नाता रिश्ता दोस्त संबंधी वो तुम्हें अपनी तरफ झुका लेंगे, लेकिन तुम उन्हें नहीं झुका सकते।
क्योंकि वो अपने धर्म में पक्के हैं और राम समय अपने धर्म में कच्चा है। वो झुक जाता मोह में आकर, अरे क्या कहेंगे, नाराज हो जाएंगे। तो ये सारे दो परहेज ही नहीं कर पाते लोग। ये दो परहेजों को करो तो केवल भक्ति को धारण करना आसान होगा। मुझसे तो कहते हैं कि परम पद सत्य है, लेकिन जिस प्रकार पाया जाए वो समझ नहीं आता। इनकी मति भाग ही ऐसो, क्या ये करे विचारा। तो महाराज कहते हैं इनकी मति कैसी है, इनके भाग में ही नहीं है, इनका भाग ही ऐसा है, इसीलिए इनकी मति ऐसी है। ये बेचारे क्या करें, दर्शन भेष मान नहीं सके, ओ केवल भेद हमारा। दर्शनी जोगी जंगम सेवला सन्यासी दुर्वेश ब्रह्म, 6 दर्शन ये नहीं मान सकते हैं जोगी जंगम सेवला, क्योंकि ये हमारा केवल पंथ है। ये तो सकल श्वास में बंधिया, ज्ञानी पंडित सारा। ज्ञानी ज्ञान की फांसी में बंधा हुआ है, पंडित वेद में फंसा हुआ है। इन्हें सब फांसी में बंधे हुए हैं। एक ब्रह्म का बिछाओ, परिवार न पारा। एक ब्रह्म, सारी सृष्टि एक ब्रह्म से, और एक ब्रह्म सारी सृष्टि में घट-घट के अंदर रमा हुआ है। वो एक ब्रह्म को ही नहीं जान पाए। ये तो सकल सृष्टि का ज्ञानी, होने काल लग जाने। ये जितने भी ज्ञानी है सृष्टि में, वो कहाँ तक जानते हैं, होने काल ब्रह्म तक जानते हैं, जहां से सबको होने काल जब कहाना सब होने को भया, वहीं से सब कुछ हुआ है, इसीलिए उसे होने काल ब्रह्म कहते हैं। होनी सोई हो सी आगे, उस ज्ञान बखाने। जो हुआ है वही आगे होगा, ऐसे ही सब ब्रह्म ज्ञान को बखानते हैं। जैसा सुनो साया जग में, ऐसा सब तत्वज्ञानी। सृष्टि में जो तत्वज्ञानी है वो कैसे है, जैसे होशियार पुरुष, सानिया होशियार पुरुष। करनी करे रात दिन काठी, से कर सा समझा। और जब तक इतने माता ये करनी नहीं करते हैं कठिन। ये कैसे हैं, ये किसान के समान है, मेहनत करते हैं ताकि फल हो। कथा व्यास ज्ञानी ये जग में, पानी वेद सुनावे। और जो कथा वेदांत वाणी ज्ञान सुनाते हैं वो कैसे हैं, ये चारण सब भाट कही जे, आनंद पद नहीं पावे। ये चारण भाट के समान है, ये महिमा करते हैं, वेद भागवत गीता को सुनाते हैं कथा भागवत, तो ये चारण भाट के समान है। ये आनंद पद को नहीं पाते। कर सो सुनो चारियों चारण, उधम करे सब लोई।
सालियों होशियार पुरुष, करसों किसान के समान, और कथा भागवत सुनाने वाले चावल भाजी के समान है। ये आनंद पद को नहीं पाएंगे, ये इन्हीं में उलझे रहेंगे। भाग्य पुरुषी सबसे न्यारो, राज करे तुम कोई। और भाग्य पुरुष इन सबसे न्यारा है, वो राज करता है। यूं जोग हमारो केवल, सब जोगन को राजा। तुम्हारा कहते हैं ऐसा हमारा जोग है केवल जो सब जोगों का राजा है। करनी सकल खड़ी जो बानी, मैं सबका सब राजा। ये जितनी भी करणियां मैंने बताई हैं, ये सब बांदी के रूप में खड़ी होती है राजयोग के सामने हाथ जोड़कर। तो राजयोग कहता है मेरी शरण में आओ, मैं सबका काज करूंगा। सुन जो सकल सृष्टि में ज्ञानी, केवल पंथ हमारा। सृष्टि में सारे ज्ञानी सब सुनो, हमारा केवल पंथ। निर्गुण भक्ति माया ब्रह्म विचारा। और जो ज्ञानी निर्गुण भक्ति निर्गुण भक्ति करते हैं, ये सिर्फ माया और ब्रह्म का विचार है। ये माता पिता की भक्ति है, यही गुण की भक्ति है। ये ज्ञानी इसी में उलझे हुए हैं। माता पिता जो जग में कहिए, यूं ये भक्ति जानो। जैसे माता पिता जग में होते हैं, ऐसे ही ये भक्ति जानो। सत बैरागी आनंद पद गुरु है, यूं आसरा बखानो। और सत बैराग आनंद पद वो गुरु है, ये तो माता पिता है। वो इस जैसे सता अंदर प्रकट होती शक्ति को जानो। मानो वचन हमारा सतकर, नार पुरुष सब ज्ञानी। महाराज फरमाते हैं मेरा वचन सत्य करके मान लो, नारी पुरुष सारे ज्ञानी। प्रगट कला हंस को ध्यास, नहीं रहे जग में छानी। तो महाराज जी समझाते हैं हंस को वो कला प्रकट जो होगी सत्य की, वो सबको भाषाएगी, जग में छिपी नहीं रहेगी। जो सत्य प्रकट होता है वो जब प्रकट होगा तो सबको पता चल जाएगा, और वो सत्ता छिपी नहीं रहेगी, वो उजागर होगी। पीछे सकल झुरोगे भाई, अरे भय सुन सुन सारा। जिस समय होता है उस समय नहीं ध्यान करते, चाहत नहीं करते, ज्ञान को नहीं सुनते। जब वो समय चला जाता है तभी पीछे सब पछताते हैं। ऐसा संत फेरी जग में, कोई समय पे हारा। अब जब चूक गए तो ऐसा संत कोई किसी टाइम आए तब वो कारज बनेगा। जब तक कोई सीता स्वरूपी संत नहीं प्रकट होगा तब तक क्या है, धरना रह जाता है। तो धारणा को क्या कहते, कैसे मानते हैं वो? चलता दे मन पूज प्रेम सो प्रीत बंधावे, सुने घर सुख नाम पाऊं क्या सुख पावे। महाराज जी ने बाणी में समझाया कि चलते देवल की पूजा हो। चलता देवल गुरु है, सतगुरु वो चलता देवल है। चलता देवल पूज,
तो वही तो आपको भेद बताएगा प्रेम पैदा होने का, प्रीति देगा जिससे प्रेम पैदा वही करा सकता है। प्रेम सो प्रीत बंधावे और सुने घर सुख राम पाओ क्या सुख पावे। संत तो चले गए, सदगुरु चले गए, आपको वाणी रह गए, धाम रह गए। तो उस वाणी और धाम को मानने से पार हंस नहीं जाता। जब तक सतगुरु नहीं है तो वाणी और धाम से कोई भी पार नहीं गया। क्यों? वाणी भजन के बाद संत ने लिखी, धाम संत के चले जाने पर बनी। और पहले क्या, सतगुरु के वचन द्वारा भजन किया, भजन से सारी बात हुई। तो जब तक सतगुरु नहीं होगा तब तक सत्ता प्रकट होगी नहीं। इसीलिए महाराज जी ने समझाया है कि बाणी माही राम न कोही नासा यो समरथ सुर होई, वो तो एक ज्ञान सोई नाना पीर कर खोलोई। वाणी में राम नहीं है, वाणी दार्जन पड़ेगा, राम नहीं मिलेगा, न साहब न समर्थ। ये तो ज्ञान का सुख है, ज्ञान सुन रहा है, कितना आनंद हो रहा सुन के, लेकिन सुन के नहीं मिलेगा। भेदा भेद में भेद रहे, जब तक वो भेदा नहीं है तब तक वो भेद में भेद कैसे दर्शाएगा? नहीं दर्शाएगा। इसलिए महाराज ने समझाया है, चलता देव इसीलिए कहा है सतगुरु होगा मौजूदा हालत का, वही भेद देगा, तभी हंस पार जाता है। जैसे मल्लाह मर जाता है तो जब तक मल्लाह नहीं होगा नाव खड़ी रहेगी, नाव को पार नहीं करने वाला होगा। इसीलिए हमारे लिखा है कि पैसा ही संत प्रगटे जग में ताके चरणों लागू। वैसा ही सदा स्वरूपी संत आए तब उसके चरणों में लगू, क्योंकि मल्लाह के बिना नाव खड़ी रह जाएगी। लोग इस संशय में हमने सतगुरु कर लिया और सतगुरु चले गए, हम पार हो जाए, सतगुरु कर लिया। नहीं, नाव पार बिना नहीं हो सकती। सत की नाव खेवटिया सतगुरु के लगावे पार। सत्य की नाव है, खेने वाला सतगुरु है, बिना खे के पार होती नहीं। तो महाराज जी ने ज्ञान में संशय भ्रम खत्म कर दिया। लोग चक्कर में पड़े, अरे वाणी जी को मानो, अरे धाम को मानो। वहां धाम वाले भी कहते हैं, कानपुर में पंडित उन्हीं की वंश परंपरा चल रही है। बाप चले गए, बेटा हो गया, बेटा बेटा, ऐसी जगह जगह ये तरीका है। बार बार आसदा आवे हंसता जुगमाई। हाँ, सदा एक बार आके ले जाती है, बार बार नहीं आती है। पीछे धर्म सकल सो धर्म तामे कारज नाही। संत के चले जाने के बाद में जो धर्म रह जाता वो धरणा नहीं जाता, उस धरणा में कारज नहीं बनेगा। कितनी भी जाओ पूजा करो, सब कुछ करो। धनी गया परदेश जाग झाड़े नर नारी, और बिन राजा रजपूत जूझ के मरे बिचारी। धनी तो चला गया परदेश, सतगुरु मोक्ष चले गए, अब वो जगह रह गई, वो धाम रह गया। नर नारी इसको झाड़ पोछ रहे, चिराग चला रहे, सब कुछ कर रहे। अरे राजा न्याय है और रजपूत रण में जूझ रहा है, तो पता कौन देगा? राजा तो है ही नहीं, पता कौन दे। ऐसे ही मेहमान गया, वहां ताला पड़ा, सूना घर है, क्या सुख होगा उसे? जीव गया, सतगुरु ही तारने वाला होता है, कोई पंथ नहीं जाता।
सदगुरु है नहीं, वहां खाली जगह है, क्या सुख होगा उसे? ये बात हम नहीं कह रहे हैं, महाराज जी कह रहे हैं, वाणी में लिखा। तो पीछे जो धर्म रह जाता चले जाने के बाद वो ढाना रह जाता, वो मेला रह जाता, लोग मेला डूब जाते हैं, हलवा खाया मौज करे चले जाते। वाद विवाद करें सब जग में, सब पे सिताए। तो सदगुरु जब चले गए तो आपस में वाद विवाद कर दिए, तो नहीं ऐसा सही, नहीं ऐसा सही, फिर तो वाद विवाद रह जाता है, अपनी अपनी तरफ खींचते हैं। केवल जो कहने में लाई, किस्म जगत पिछाड़े। केवल जो ये कहने में नहीं है, जगत कैसे पहचाने? जे कोई अर्थ याद सुन ले राजयोग को भाई। जैसे आज से लोग रामानंद, बाल अनंतानंद, कबीर, रैदास, अब इनके बाद जितनी भी शाखाएं चली आई 22-23 पीढ़ियां से ज्यादा होंगी। तो शुरू से लोग इधर किसी को नहीं मानोगे तो शुरू से लोग जो संत के बनी हुआ बेपंथ सो जो जाई। अगर पंथ से पार हो जाते तो जो संत केवली हुए चले गए, उनको उनके पंथ को देख लो, वहां पंथ में जाकर देख लो। जे रियासत पंथ में आ गई सो जाग क्यों जागे। अगर पंथ से वाणी से सत्ता आती हो तो जग जाए अब भी। तो हर जन को कारण नहीं, भरम ज्ञान सोई भागे। तो फिर गुरु का कोई कारण नहीं है, भरम ज्ञान सुनते ही भाग जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता। जो हद पड़ी संतम नहीं से आगे चली न कोई। क्योंकि संत से हद पड़ी तो बिना संत के आगे नहीं चलेगी, संत से ही चलेगी। तो कारण हार संत ही जग में और उपाय न कोई। तो तारने वाला संत ही जग में है और वाणी और धाम तार नहीं सकती। कोई उपाय नहीं संसार में जीव को तारने का शिवा सतनाम। समझो सकल नार नरियाणी पंथिया दुला चारो। तो महाराज जी समझाते नर नारी समझो। अरे पंथ में मत अटके रहो, उसे त्याग दो और पैसा ही संत बिरकते जग में ताके चलना लागो। तो महाराज जी कहते हैं वैसो ही संत प्रकट हो जाए भी तो उसके चरणों में लग जाओ। आपो खोज समझ सो की जय मैंने मैं हूँ भाया। जिन्होंने आपे को खोजा समझ कर उन्हें कहिए मैं उनमें हूँ। आगे हंस तार चल लेगा अब मैं तारन आया। तो महाराज जी फरमाते हैं आगे हंसों को तार कर जन ले गए, अब मैं तारने को आया हूं। इसीलिए सत्ता संत में होती है, सत्ता पंथ में नहीं होती। दर्शन भेष जगत नर नारी सब मुझ पासे आओ। दर्शन ही 6 दर्शन, भेषधारी नर नारी सब मेरे पास आओ। राव रंग की सकल कोई तारू और शरण समाओ। चाहे राजा हो चाहे गरीब हो, इस सत्य को धारण कर लो तो मैं सबको तारू। जो से धारण कर ले
चूको मती सत्य कर मानो जे आनंद पद चाहो। तो महाराज जी समझाते हैं समय ऐसा है, चूको मत, मेरी बात सत्य करके मान लो। अगर आनंद पद चाहते हो तब, चाहते हो तब, डाकण को जगत पूछा तो घट पर चू पाओ। अरे इस संसार से मोह छोड़ कर आए, जगत को छोड़कर, तो तुम्हें घट पर्चा होगा। राम जी जो जो संत मान में आया हंसदान को सोई। जो भी संत सृष्टि में हंसों को उतारने के लिए आए, से थकान नाचर की भी चरमा प्राण कोई। तो वो हंसों को उतारने के लिए आए। अब जब ज्ञान सुनाया तो जिनको विपरीत ज्ञान लगा, क्योंकि संसार असार है, ये संसार झूठ है, स्वप्न की माया है। ये संतों ने बताया राम नाम सत्य है, इसे धारण करो, आनंद पर चले जाओ। तो जब बुरे कर्म करने को मना किया तो वो लोग उनके दुश्मन हो गए कि संत ने तो जगत की बुराई की, जगत की बुरी वस्तुओं को छोड़ने को कहा, आन को त्याग करने को कहा। इस बात से जगत ने संत की बुराई की। अरे जी क्या नया ज्ञान बतलाती है। तो कोई उनके चरणों में नहीं गया, क्योंकि संत तो बुरी चीज की बुराई की। तुम्हें बुरा लग रहा है कि बुरे काम कर रहे हो, इसलिए तुमने उस भक्ति को धारण नहीं किया। इसलिए संत के शरण में नहीं गया कोई। पाछिन सकल करे जब माधनो सकल सदा गए। और संत फिर चले गए तो जो रह गया धर्म, उसको खूब मानते हैं, सराहना खूब करते हैं। लेकिन जिसमें संत था वो तो उससे संत को नहीं माना। जामे काज नहीं कुछ काई, सो सब के मन भावे। तो ढलना रह जाता है पंथ, इसमें कोई कारण नहीं बनता है, तो वो ढलना सबको अच्छा लगता है। क्या मैं जगत नहीं समझाते हैं, इस जगत की बात मैं क्या कहूं। जगत का तो यही विचार है, साच वचन साची चल जागे पूरी लगे प्यारा। साच वचन है, सच्ची रास्ता है, इसे छोड़ते हैं और बुरी बात अच्छी लगती है। काम क्रोध और मान की बात ये अच्छी लगती है, इसलिए सच्ची बात कोई धारणा नहीं करता है। समझ सको सो तो हंस समझो, मत जग संग में जाओ। महाराज समझाते हैं, अरे जो समझ सकें वो तो समझ ले। इस संसार के संग क्यों बहे जा रहे हो? ये झूठा संसार है, नाशवान है, इसके संग में तुम कहीं क्यों बहे जा रहे हो? अरे समझदार समझ लो, वो तो समझ ले। सतस्वरूप के बल पद आनंद का सही मन लाओ। सतस्वरूप केवल पद आनंद, उससे मन लगाओ, संसार के बहके में मत आओ। कै सुख राम मोक्ष जब पहुंचे, जग में सुहंस कोई। तो महाराज जी फरमाते हैं
इस संसार में से सतगुरु मोक्ष पहुंचे, संसार में से कोई ऐसा प्रगटे कला स्वरूपी जोई, तो अब वैसा ही संत प्रकट हो कला स्वरूपी। अब वैसे संत को वही जान सकते हैं जिन्होंने सदगुरु किया है, देखा है, वो कह सकते हैं वैसे ही। और रामदेव भोला जी क्या जाने। तो महाराज जी का कला स्वरूप। अब कला में फेर बहुत है, कला कला में फेर बहुत जे समझे नर नारी। कला कला में फेर कहलाता है नर नारी समझ लेना। होड़ काल की कला बहुत है से सब तजु बिचारी। होड़ काल ब्रह्म की कलाएं बहुत है, उन्हें तज देना, उन्हें त्याग देना। रिद्ध सिद्ध पंचा सुबारे होड़ काल सो होई। अब होड़ काल की कलाएं कितनी? 8 सिद्धि 9 निधि, ये सब पर्चा देते हैं। ये कलाएं नहीं, इनको त्यागना है। ज्ञान ध्यान करनी सब सारी कै मुख से सो सोई। और कितना भी ज्ञानी ध्यानी हो, मुख से जो कहे वो हो जाए, ये कलाएं झूठी है। इन्हें तत्व चीन निर्भय फिर होई ब्रह्म कला सुई जानो। तत्व सब प्रकट हो जाए, वो निर्भय फिर हो जाए, तो ये ब्रह्म की कला है। सत्स्वरूप की कला न्यारी पाजन सूझ पिछाणो। और सत्स्वरूप की कला इन कलन से सबसे न्यारी है। ऐसे जन को जान लो और पहचानो जिससे वो सत्य प्रकट हो जाए, सत्य का। बाप के बिना कोई नहीं पावे आनंद पद को भाई। वो सत्य कला की विधि के बिना कोई भी आनंद पद नहीं पा सकता। पार ब्रह्म से सभी उठ जा उलट मिला दाई। क्योंकि पार ब्रह्म परमात्मा से सब कुछ हुआ है और उलट कर उसी में मिल जाते हैं, आनंद पद नहीं जाते हैं। आगे कभी न पहुंचे हम सो कोटि कलाएं जागे। उस होड़ काल ब्रह्म की कोटान कलाएं चल जाएं, लेकिन हंस आगे नहीं जाए। पूर्ण ब्रह्म लगे हंस पहुंचा फिर पाछा आवे। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा तक हंस जाकर पहुंचेगा, वहां से बार बार आएगा। 84 में घट गई। ताते कला सकल ये झूठी मोक्ष न पहुंचे कोई। इसीलिए जो होड़ काल की कलाएं हैं, 8 सिद्धि 9 निधि, मन की बात बता देना, एक पल में सृष्टि में घूम आना, मन मांगी चीज लाके दे देना, सृष्टि रचना संहार कर देना, मुर्दे को जिंदा कर देना, जिंदे को मार देना, ये सब होड़ काल ब्रह्म की कलाएं हैं, झूठी है। इनसे नहीं मोक्ष मिलेगा। आवागमन मिटे नहीं जन की जो ब्रह्म जैसो होई। क्यों? इनसे आवागमन जन की नहीं मिटेगी, चाहे वो ब्रह्म हो जाए, लेकिन आवागमन नहीं खत्म होगा, नहीं मिटेगी। कैसे खुराम समझने प्राणी सत्य कला जा जागे। तो महाराज समझाते प्राणी समझ, सत्य कला जहां जगेगी, अखंड घट्ट में उब उजियाला नक चख में धुन लागे।
सत्य कला जब प्रकट होगी, अखंड घट के अंदर उजियाला और नक्षक में कुदरती धुल लग जाएगी। ये कथा सत्य कला जहां प्रकट होती है, इसलिए नहीं छिपी रहती है। अखंड घट के अंदर उजियाला आएगा ज्ञान का प्रकाश। ज्ञान उदय रसना लिम लागे भागे भरम आत्मा जागे। ज्ञान उदय तब होता है रसना से कुदरती लिम लग जाएगी, भरम भाग जाता है, आत्मा जग जाती है। कुदरत कला नाम इसी को कोई जन जाने नहीं। अब वो कुदरत कला नाम क्यों है? इसीलिए कुदरत कला नाम है कि इसे कोई जन जाने बाकी नहीं। करनी बिना किया बिन साजन उलटिया तो घर जाई। जब वो कुदरत कला प्रकट हो जाएगी तो करने नहीं करना, क्रिया कुछ नहीं करना, उलट के याद घर जाएगा। कर से माला ना फेरूं, मुख से कहूं न राम, और मेरा हर मोको मैं कहूं सुनाम। ये स्थिति होती है। नख चखमाई लखन धुन लागे, निमस नखंड कोई। नक्षक में अखंड धुल लग जाएगी, निमिष मात्र भी रुकेगी नहीं, खंडन नहीं होगा उसका। लिब लागी टूटे नहीं, उठ बैठ कर काम। जब लिब लगी अंदर में तो वो टूटते नहीं है। उठो बैठो बात करो काम करो, लेकिन वो लिब चलती है, वो टूटती नहीं। मुख सुन कया रीत नहीं आए, हुआ कुदरत सुन होई। अब कोई उसे मुख से कहा है नहीं, मुख से कहने से वो रीति नहीं आएगी, क्योंकि वो कुदरत है। कोई कहते जाओ तुम में ऐसी बात प्रकट हो, ऐसा नहीं हुआ। क्यों? कि महाराज जी ने कहा ये बात मेरे बस में नहीं है, ये बात तुम्हारे बस में है, तेरे हाथ में, तुम्हारी बात तुम्हारे हाथ है, पकड़ लो। क्योंकि प्रेम से लगती है। तुम इतना प्रेम करो, सतगुरु और शिष्य में जैसे दूध और पानी एक हो जाए, तब वो चीज प्रकट। वो कुदरत कला जो सत्य प्रकट होता है वो कैसा है? पांच रंग को ना रंग माने, ना भाई। पांच रंग सृष्टि में है, पांच रस है। उस कुदरत कला में कुछ भी नहीं, ना पांच रंगों का रंग है, ना पांच रसों का रस है। पांच प्रेम से प्रेम नियालो, मैं कहूं कौन विधिलाई। और पांच जो प्रेम है वो न्यारा प्रेम है। तो महाराज जी फरमा दे मैं उसे कैसे कहूं? ऐसी वस्तु नहीं जलवाई, मैं नकली नींद बताऊं। तो महाराज समझाते हैं संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसकी मैं नकल बता दूं कि वो ऐसी है। कोई वस्तु है ही नहीं। सब ना सतिया सत नहीं आविने, किस विध जोड़े लाऊं। उसके बिना सब नासवान है, सत है ही नहीं, तो उसको किस जोड़े से लगा दे ऐसी है, उसका कोई जोड़ा नहीं।
भक्ति जोग साजन सब तपस्या सिर गुण निर्गुण दोई। भक्ति जोग जितने करते हैं, साजन तपस्याएं करते हैं, सुगुण भक्ति करते हैं, निर्गुण भक्ति करते हैं, सब ही असत सत्य ये नाई, कहाँ लग गिन कम तोई। ये सब असत्य है, इनसे 84 नहीं बचती है। महाराज फरमाते हैं ये सब असत्य है, मैं कहाँ तक गिन के तुम्हें बताऊं। इसीलिए महाराज समझाते हैं कि समझ समझ सतगुरु संग की जय, जहाँ संग कुदरत जागे। खूब समझ लो, समझ लो, फिर समझ लो, सतगुरु का संग करिए, सतगुरु को सर पे धारण करिए। सतगुरु कौन है? सभी सतगुरु है नहीं, जहाँ के संग कुदरत जगह वही सतगुरु है। जहाँ संग कुदरत जागे वो सतगुरु उसे करिए। और गुरु तज ज्ञान पाया, जहाँ संग धुन नहीं जागे। और गुरु आपने कर ली है ज्ञान के उपाय, जिनके संग धुन नहीं लग रही है उन्हें गुरु को छोड़ दो, वो सतगुरु नहीं है। ये सुना होगा आपने कि अब धुन लगी सो रम धुन लगी। वो धुन है ना, हाँ लग गई, वो तो लगाने वाले हैं। जब तक मुंह से करे तब तक लगा रहे हैं, और लग गई तो वो कुदरती कि अब धुन लगी सो रम धुन लगी। वो धुन से ध्यान लगाइएगा, धुन में ध्यान। कैसे राम हंस करनी कर आनंद पद नहीं पावे। हमारा जी समझाते हैं कि हंस करने करके आनंद पद नहीं जा सकता। जो संसार नाच कर उद्धव पंथ वेद की मुतावे। जैसे संसार में राजा राज करके वेद को कंठस्थ नहीं कर सकता, एक ही काम करे। हृदय ज्ञान को विधि से दया करी किम कोई। हृदय विज्ञान कैसे रखेगा और दया कोई कैसे करे। जिनको धायु सबई करनी या बासंद न होई। जैसे यह धंधा करते हैं ऐसे ही वो करनी करने वाले हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति गणेश की पूजा करने वाले करनी है। यहाँ भी सत्य नहीं है, वहां भी सत्य नहीं। जैसे मेहनत करते उन पांचों ज्ञानेंद्रियों का सुख मालूम मिलता है। मेहनत करके माया पैदा करके पांचों ज्ञानेंद्रिय सुख पाते हैं। करामातियों सब करनी मेरी सिंदौड़ी आवे। और जो करनियां करते हैं तो करामात करके रिद्धि सिद्धि आ जाती है, तभी वो संसार में रिद्धि सिद्धि दिखाते हैं, सब उनकी पूजा करते हैं। समझ बान बिन कोई न समझे, मैं कहाँ लग कहूँ बिचारी। तो महाराज समझाते हैं समझबान है नहीं कोई, समझबान के बिना कहाँ तक समझूं, मैं कहाँ तक विचार कर कहूँ। परिचा सकल राख क्यों सारा अज्ञान दृष्टि से न्यारी। तो महाराज कहते हैं समझबान समझो। जो यहाँ पर पर्चा देते संसार में, मुर्दे को जिंदा कर देते हैं, हरे पेड़ को सुखा देते हैं, सूखे को हरा कर देते हैं, मनमानी चीज ला के दे देते हैं, औसौला दे देते हैं। ये पर्चा जो है
ये ज्ञान दृष्टि में नहीं है, अलग है, ज्ञान से अलग है। वो सत्य भेद हमारो सुनिजो आनंद लोक को जावे। तो महाराज कहते हैं और सत्य भेद हमारा सुनो जिससे हंस आनंद लोक को जाए। सत्स्वरूप की कला प्रगटे सो सत शब्द कहावे। जो सत्य स्वरूप की कला प्रकट होती है वही सत्य स्वरूप कहलाता है, वही सत्य नाम कहलाता है, वही नियंत्रण है। नख चक सोचे अगल पूरे हंसा को ले जावे। वो सत्य कला सत्यनाम नियंत्रण प्रकट हो जाता है तब हंस को लेके साथ में जाता है आगम के लिए, नक्षक सारे को शोधन करके। फादर पीठ और ये पीठ फाड़ के जाता पीछे से, ऊंचा चढ़ता है नहीं तो पीछे कभी नहीं आता। जाति जाति ऊंचो नित्य जावे नहीं नीचे गए। पश्चिम देश से जाएगा तो नित्य ऊंचा जाएगा। 21 मैया है, गांठे हैं, इनमें 21 बास बस रहे हैं। इन सबको चीरता हुआ छींटता हुआ चला जाता है। तन बैराट माया बिन सारी भिन भिन कर सब देखे। और तन बैराट के अंदर सारी विधि भिन्न भिन्न करके देखता है। सभी ध्यान कुचिया मुद्रा सबसे जा सज जावे। जितने ध्यान जितनी कुचियाएं जितनी मुद्राएं हैं वे स्वयं सज जाती हैं। वो सत्य प्रकट होने पर सब चीज प्रकट हो जाती है। जोग भक्त निर्गुण सो निर्गुण सब विधि चैन खावे। फिर जितने जोग भक्ति निर्गुण निर्गुण ये सब सारे चैन लखने में करणिया वो सहज में अपने आप होने लगती। जेता ध्यान संत पच करे है ये हाजिर सो सोई। इधर जितने लोग साधन करते हैं पच पच के वो वहां वो सत्य प्रकट होने के बाद सारे हाजिरी में खड़े हो जाते। खिड़की सब कहीं खोले मन साधन कुछ नहीं। खिड़की अज्ञान में शब्द खोलता है, मन को साधन करने की कोई जरूरत नहीं, वो कुदरती हो। और क्या कहो बुद्ध सारी जो जाने तमाई। तो महाराज कहते कैसी है उदुपुद विधि है जिसमें है वही जाने, बाकी और नहीं जान सकता उसे। और जो उतर चढ़ जावे जे जन सारे होई। इसके अलावा जितने जोग हैं वो चढ़ के उतर आते हैं। राज जोग योग प्रगटे जग घट में मन के बस नहीं कोई। जब राज जोग प्रकट हो जाता है फिर मन की बात नहीं चलती है, फिर मन से बाहर हो जाता है। आपे मते चले तन्माई कर्म धर्म नहीं माने। वो चीज प्रकट हो जाती है तो वो अपने आपे मते चढ़ता है, वो फिर कर्म धर्म नहीं माने। जन का अंग कछु नहीं देखे नित्य अगम प्रसिद्ध है। फिर वो जन के अंग को नहीं देखता है, नित्य अगम की तरफ जाता है।
अब ये मन के बस की बात नहीं, अब कुदरत कला के मन की बात है। कुदरत कला जो करेगी वही होगा, अब मन की चाल नहीं चलेगी। जोग भोग को कारण नाई, नारायणी को भाई। अब उस स्थिति में जब सत्य प्रकट हो जाता है तो जोग भोग को कारण नहीं रहता था। नारायणी का जे जन तजो शब्द को चावे, कोई पर बिरचे नहीं। जब वो चीज प्रकट हो जाती है, अगर कोई वो तजना चाहे, छोड़ना चाहे, लेकिन वो पद नहीं छोड़ेगा। देखो वो उसका क्या असर था, वो बालक शुरू में पहले करो आगे असर था, हुआ है आगे क्यों क्या बोलो बोलो। हाँ कुदरत कला पकड़ हो रहा है, कुछ ना है ना। हाँ राम जी, ओहो ओहो मेरे राम जी, ओहो ओहो मेरे राम जी। सतगुर मेरे नाम घट जागे, कभी कोई लखे बिचारा। सतगुर मेरे नाम घट जागे, सतगुर मेरे नाम घट जागे, कभी कोई लखे बिचारा। सिर बड़े सुने नैन सो देखे, मुख सो कहे कुछ कोई। सिर बड़े सुने नैन सो देखे, मुख सो कहे कुछ कोई। अनंत बास तन माही महके, यो परिणाम न होई। अनंत बास तन माही महके, सो परिणाम न होई। मांगा ने जल सुनो न्यारा, सतगुर में नाम घट जागे, तभी कोई लखे बिचारा। मांगा ने जल सुनो न्यारा। ओम सोम सात अजपो, मन कर सिमरे कोई। ओम सोम सात अजपो, मन कर सिमरे कोई। राम राम सिमरे कोई, ए नाम ना होई। राम राम सिमरे कोई, ए नाम ना होई। मांगा ने अक्षर सुनो न्यारा, हो मांगा ने अक्षर सुनो न्यारा। सतगुर
नाम कट जागे तब कोई लगे बेचारा मेरा चल सुनिया देखाई सो सब ही माया नहीं होई देखाई सो सब ही माया आनंद कोई क्या अवतार देवी और डालू सब ही माया होई क्या अवतार देवी और डालू सब ही माया होई माला ने अचल छोड़ू न्यारा सतगुर में नाम कट जागे तब कोई लखे बेचारा ओ माला ने अचल छोड़ू न्यारा नैनास का सरी बड़े कूदे मुख के चुपक लगावे नैनास का सरी बड़े कूदे मुख के चुपक लगावे बाजा सुने उजाला देखे योगी जी नाम न पावे बाजा सुने उजाला देखे योगी जी नाम न पावे माला ने अचल छोड़ू न्यारा सतगुर में नाम कट जागे तब कोई लगे बेचारा ओ माला ने अचल छोड़ू न्यारा त्राटक ध्यान खेच दी मौका रच पूरक साजे त्राटक ध्यान खेच दी मौका पूरक साजे मेरा भेद न पावे चढ़ गाजे ने अक्षर भेद न पावे पवन की गद चढ़ गाजे ओ बांदा ने अक्षर छोड़ू न्यारा सतगुर मेरे नाम कट जागे अरे कभी कोई लगे बेचारा ओ बांदा ने अचल छोड़ू न्यारा नेति करे धोतिया कोई आता काट पखाले नेति करे धोतिया कोई आता काट पखाले ने अक्षर को कोई न पावे पावे तब कर जावे ने अक्षर को कोई न पावे पावे तब कर जावे माला ने अक्षर छोड़ू न्यारा ओ माला ने अक्षर छोड़ू न्यारा सतगुर में नाम कट जागे सतगुर में नाम कट जागे तब कोई लगे बेचारा ओ बांदा ने अचल छोड़ू न्यारा बांधे मोल नवतरी बाजा पवने देत चढ़ाई बांधे मोल नवतरी बाजा पवन देत चढ़ाई
न्यारा ये सब ध्यान सिदायत होई तवे बोले मत भाई ये सब ध्यान सिदायत होई तवे बोले मत भाई आनंद लोक ने अंचल पहुंचे और न पहुंचे कोई आनंद लोक ने अंचल पहुंचे और न पहुंचे कोई माता ने अंचल सुनो सतगुरु मेरा नाम जागे सब कोई करे बेचारा ओ माता ये अंचल सुनो न्यारा तो कहे सुखराम सुनो नर नारी ज्ञानी दर्शन सारा कहे सुखराम सुनो नर नारी ज्ञानी दर्शन सारा सतगुरु शरण प्रेम सो जागे बोध नाम विचारा सतगुरु शरण प्रेम सो जागे बोध नाम विचारा पारा ले सतगुरु मेरे नाम कट जागे सतगुरु मेरे नाम कट जागे तब कोई लगे बिचारा ओ भागा ले चले मोक्ष भजन बिन नाही रे सब दिया ते माही रे माही रे ते माही रे नया दोया के बात मिली रे तो मेरे मचाइया रे नया दोया के बात मिली रे तो मेरे मचाइया रे साइबक हो अगर पग पावे सासी सब संग खाई रे सब भग हो अगर पग पावे सासी सब संग खाई रे मोक्ष भजन बिन नाही सब देते माही रे सब भोग दिया रे पशुपति सब जानी रे सब भोग दिया पावे तो पशुपति सब जानी रे लक्षण मत सुमोग मिली रे मानव सब जानी रे लक्षण मत सुमोग मिली रे मानव सब जानी रे मोक्ष भजन बिन नाही रे सब देते माही रे राम रतन लखकाई अनिंद सुने पशुबा माही रे राम रतन लखकाई अनिंद सुने पशुबा माही रे राम नाम
सूगे काटे गई विषपास तनमाई रे राम नाम सूगे काटे गई विषपास तनमाई रे मोत भजन बिन नाई रे सब बदन के माई रे राम बिना कोई पथ न जावे लक्षण का जराई रे राम बिना कोई पथ न जावे लक्षण का जराई रे कैसे राम सुनो सब जीवा राम नाम सतबाई रे कैसे राम सुनो सब जीवा राम नाम सतबाई रे मोत बचन बिन नाई रे सब बदन के माही रे जब वो सत्य कला प्रकट हो जाती है फिर मन के बस की बात नहीं रहती। ऐसी स्थिति होती है जीव नर आप हाथ गल फांसी देर झूठे कम कोई जैसे
kita jangan ini udah nak potong kari dayo. Oh,